5 राज्य गिना दिए दीदी ने, और नीतीश का नाम लिया, अखिलेश का नाम लिया, तेजस्वी का नाम लिया, सोरेन का नाम लिया और अपना नाम लिया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया। बिना कांग्रेस के आप वाकई ये ख्वाब देख रहे हैं कि 24 में बीजेपी को हरा देंगे? जी, दीदी ने जो कल उन्होंने कहा, ये बात हम लोग सारी रीजनल पार्टी को आगे आना है। जितने भी रीजनल पार्टीज है, जितने भी छोटे छोटे पार्टीज है, ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे रीजनल पार्टी है। अगर उनके आप सारे सांसदों को मिलाएंगे तो एक अच्छा जुट बन सकते हैं। सारे रीजनल पार्टी अगर एक साथ आए, एक साथ आके जो लोग अपने विचारधारा मिलते हैं हमसे, तो लोग सामने आगे आएंगे और साथ में अगर हम लोग काम करेंगे और एक मिनिमम अगर हम लोगों का जो मतलब प्रोग्राम है लोगों के लिए, मीटिंग हो, रैली हो 2024 को सामने रखते हुए, क्योंकि ये जो 2024 का चुनाव है ये देश की जनता का साथ बीजेपी का चुनाव है। ये कोई प्रधानमंत्री बनने का चुनाव नहीं है। प्रधानमंत्री का फेस अगर आप पूछेंगे तो 10 रीजनल पार्टी आपको 10 नाम आपको गिनाएंगे। हम लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो बाद में तैयार किया जाएगा। जितने भी रीजनल पार्टी जुई विश्वास, 1 सेकंड, जुई विश्वास 1 सेकंड, जुई विश्वास 1 सेकंड, सबको स्क्रीन पर रखिए। जुई विश्वास, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बाद में तय हो जाएगा। सबको स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए। जुई विश्वास, आप कह रही हैं कि बाद में तय कर लेंगे, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता इसी रैली में कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा ममता बनर्जी के नेतृत्व में। आपने पहले खुद ही कह दिया ये बात कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे विपक्षी दल एक साथ आए। ममता बनर्जी है बंगाल से, नीतीश कुमार जी है बिहार से, तेजस्वी है, अखिलेश जी है यूपी से, जितने भी रीजनल पार्टी है भारतवर्ष के सारे पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं सब आगे आके एकजुट होके हम लोगों को 2024 का चुनाव लड़ना है। हमारे दीदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी वही अपील की है कि 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव अगर आप देखेंगे तो देश में आज जो इन्फ्लेशन नहीं, एक सेकंड, जुई विश्वास 1 सेकंड, एक सेकंड, जुई विश्वास, नो, बिल्कुल नहीं, जुई विश्वास, नहीं, मुद्दे पर रहिए। जुई 1 सेकंड, जुई 1 सेकंड, प्लीज देखिए, मुद्दे पर रहिए। कल जो रैली हुई उसमें आपके नेताओं ने, आप कहें तो मैं नाम भी, मुद्दे में आपसे बात कर रहे हैं, मुद्दे के बिना बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप मुद्दे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए, जब सवाल सुनेंगे तभी जवाब दीजिएगा ना। सवाल मेरा बड़ा सीधा था। इस रैली में आपके नेताओं ने इसी रैली में भाषण देते हुए कहा विपक्ष को ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ेगा। इससे संदेश तो साफ है कि नेता ममता रहेंगी। 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री है। अगर उनकी लीडरशिप क्वालिटी है तो क्यों नहीं लीडरशिप दे सकती है, क्यों नहीं आगे आ सकती है। अगर ममता बनर्जी एक एक्सपीरियंस लीडर है, देश में जो गिने चुने लीडर है उनमें से उनका नाम आते हैं, तो ममता बनर्जी की लीडरशिप में अगर विपक्ष एकजुट होके अगर 2024 का अगर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, ठीक है, ओके। तो मेरा सवाल यही था आपसे। देखिए, अब आपने की ना मतलब की बात, जो आपके नेता कह रहे हैं आपने उसे अब दोहराया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। ये आपकी नेता ने कहा और यही आप भी कह रहे हैं, आपके नेताओं ने कल इस रैली में कहा। लेकिन आपके नेतृत्व में कौन कौन आने को तैयार है? आपने कहा नीतीश जी आ जाएंगे, अखिलेश जी आ जाएंगे, हेमंत सोरेन आ जाएंगे, तेजस्वी आ जाएंगे और दीदी भी हैं। 5 नेता मिलकर कैसे बीजेपी को हरा लेंगे? इसमें कांग्रेस का रोल कहां है बताइए? लेफ्ट पार्टियों का रोल कहां है बताइए? हम तो सभी से अपील कर रहे हैं, हम तो देश के सारे आंचलिक दल से, सारे आंचलिक दल के जितने भी लीडर्स हैं सभी से अपील कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के आगे आके एक साथ मिलके चुनाव लड़े। हम तो किसी का नाम अभी नहीं बोले, दीदी ने 4-5 नाम बताए हैं कल की रैली से, लेकिन ऐसे और भी लीडर्स है, और भी दल है जिनको आगे आके एकजुट होकर लड़ना है। जो आपको भी पता है राजनीति में एक एक शब्द का मतलब होता है, एक एक शब्द मैटर करता है, एक एक भाषण को बहुत करीबी से देखा परखा जाता है। जब दीदी 5 नेताओं का नाम लेती हैं, कांग्रेस लेफ्ट का नाम नहीं लेती हैं, आपके नेता कहते हैं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में एकजुट होना है, इसका मतलब तो साफ है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपने घोषित कर दिया। पहले ही कह दिया ममता दीदी पीएम बनेंगी और फिर कह रही है कि हम तो नहीं कह रहे कौन पीएम बनेगा, सब पहले एक हो जाओ। ममता दी पीएम बनने की लायक है और पीएम कैंडिडेट बन सकती है। उनके पास एक्सपीरियंस है, 7 बार की संसद है, 3 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री है। तो किस में अगर लीडरशिप दे, उनका क्वालिटी है तो लीडरशिप क्यों नहीं देंगे? अगर सारे विपक्ष सब लीडर एक साथ जुट जाए और सब मान ले उनको अपना नेतृत्व मान ले ममता दीदी की, तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन हम लोग तो मुझे ये तो बताइए, कांग्रेस के बिना कैसे करिएगा ये काम आप?
कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आपको भी मालूम है। कांग्रेस बड़ी विपक्षी पार्टी है, हम लोगों का नेशनल पार्टी है, थर्ड बीजेपी भी नेशनल पार्टी है, लेकिन नेशनल पार्टी तो अपना काम करेंगे। अगर वो लोग भी साथ में आएंगे तो जरूर ये तो अच्छा है सबके लिए। लेकिन दीदी ने सारे आंचलिक दलों को पहले बुलाया है, जो छोटा छोटा पार्टी है सारे स्टेट में उनको साथ बुलाया है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। तो सारे आंचलिक दल अगर मिल जाए तो ये भी एक बड़ा क्षमता रखते हैं, क्योंकि अच्छा, भारतवर्ष में उत्तर भारत में खास करके एवं साउथ में भी आप देखिए कितने छोटे छोटे राजनीतिक दल है। ओके, मैं समझ गया। ऑल राइट, ओके, मैं समझ गया। ओके, राजकुमार भाटी।